बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ प्रोडक्शन यूएसए देख रहे हैं और शिकागो से मैं हूं आपका मेज़बान जब्बार में हूँ। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर नवाजें ताकि हम अपने प्रोग्राम को आपकी आरा की रोशनी में मज़ीद बेहतर बना सकें। आज का हमारे प्रोग्राम का मौजू है इसराइल का सफ़रनामा। जब मैं रात 9 बजे 9 जनवरी 2020 को यरूशलेम पहुँचा तो मेरी देरीना ख्वाहिश रही थी मस्जिद अक्सा को देखने की। जिस तरह मैं 1985 में गारे हिरा देख चुका था, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। अगरचे कि मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन अल्लाह की वहदानियत पर यकीन कामिल रखता हूं और इसी वजह से मकामात मुक़द्दसा का देखना मेरा शौक़ भी रहा है और इसके मौके भी मुझे मिलते रहे। और इनमें 1976 में मुझे दमिश्क जाने का मौका मिला तो मैंने वहाँ बीबी सैयदा ज़ैनब का मज़ार देखा, जो उस वक्त बिल्कुल खस्ता हालत में था और हमारे कब्रिस्तानों की तरह लगता था, लेकिन बाद में इसकी तज़ीन व आराइश करके बहुत खूबसूरत बना दिया गया। और दमिश्क के सबसे ऊँचे पहाड़, जिसे वो अरबईन कहते हैं, चूँकि पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा गार है जिसमें 40 सहाबा की मस्जिद बनी हुई है, और थोड़ा ऊपर चलें तो इसी गार में वो जगह है जहाँ हाबील ने काबिल को कत्ल किया था। और यहाँ मौजज़ाती तौर पर अंदर पानी टपकता रहता है, अगरचे कि दुनिया में कहीं भी पहाड़ की चोटी पर पानी नहीं होता है। और मकामी लोगों का कहना है कि ये पहाड़ ता क़यामत रोएगा, वल्लाह आलम बेसवाब। यहाँ इसका ज़िक्र अल्लाह की बहुत सारी निशानियाँ हैं ज़मीन पर, तो उसमें से चूँकि मेरा सफ़र यरूशलेम का था तो आगे चल के उसी से कनेक्ट करेंगे। वैसे इस्तांबुल की नीली मस्जिद, जो सलीबी जंगों में मुसलमानों का मरकज़ रही है, स्पेन और इटली में मुसलमानों की कदीम तामीरात, और मराकश के कुछ इलाके जो तारिक बिन ज़ियाद से मंसूब किए जाते हैं। दुनिया के 4 बर्रे आज़मों में 36 ममालिक में मुझे जाने का मौका मिला और दुनिया के मशहूर अजायबात में से सिवाय एहराम मिस्र के मैंने 6 देखे हैं, जिसमें इटली के पीसा टावर पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, मगर 1976 में ये आम पब्लिक के लिए खुला होता था। ये तस्वीर इसके टॉप की है, जो पीसा टावर की आखिरी मंजिल है, और अब वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, वो बंद कर दिया गया है क्योंकि वो बहुत झुका जा रहा है। और जो बात मुझे हैरान कुन लगती है बाज़ औक़ात जब मैं अपने माजी को पलट कर देखता हूँ, तो इन तमाम जगहों पर जाने के लिए मुझे कभी माली वसाइल की तंगी नहीं महसूस हुई। अगरचे कि मैं शाह फैसल कॉलोनी कराची के एक गरीब घराने का फ़र्द हूँ और ना ही मुझे कभी गुर्बत का रत्ती बराबर भी एहसास हुआ हो। मेरा बचपन मीठा राम हॉस्टल कराची में गुजरा, जहाँ हमारे घर में 2 कमरे और दोनों में बल्ब रोशन हुआ करते। जब 9 जनवरी 2020 को मैं इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब एयरपोर्ट पहुँचा तो इसराइल का मुनफरिद वीज़ा सिस्टम देखकर हैरानी हुई कि यहाँ आपके पासपोर्ट पर कोई स्टैम्प नहीं की जाती, बल्कि एक कंप्यूटर के ज़रिए आपका डेटा सेव करके एक एंट्री परमिट पास दे दिया जाता है। और इस तरह किसी के पासपोर्ट से आपको ये नहीं पता चल सकता कि वो इसराइल से होकर आ चुका है। मेरे एथियस्ट या लादीन दोस्त जब ये बात करते हैं कि मोहम्मद किस तरह आसमानों की सैर को जा सकते थे, जबकि उस वक्त तक इंसान ने उड़ना भी शुरू नहीं किया था, तो मैं अपने दोस्तों को अगस्त 2020 का हवाला देता हूँ कि जिसे गूगल किया जा सकता है। एक कंपनी जिसका नाम स्पेस एक्स है और ये अमेरिकन कंपनी है, और इस कंपनी के सीईओ का नाम एलन मस्क है, जिसकी वर्थ 142.7 बिलियन यूएस डॉलर है। इसकी कंपनी मार्स पर इंसानों को ले जाकर कॉलोनी आबाद करना चाहती है, और उसने इसी साल अगस्त 2020 में इंसानी तारीख़ का कामयाब तरीन तजर्बा नासा के साथ मिलकर ये किया है। ये कंपनी इंसानों को सामान के साथ मार्स पर उतारेगी। इससे पहले एलन मस्क इस पर 12 एपिसोड की फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बना चुका है, जो बहुत ही मालूमाती है। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिए, जिसमें नासा के रियल साइंटिस्ट अपनी लैब में काम करते दिखाता है। इसी कहानी में वो हॉलीवुड के मशहूर अदाकारों को फिल्म में एक्टिंग करते हुए दिखाता है। ये अपनी नौयत की मुनफरिद फिल्म है।
تو میں بات کر رہا تھا اپنے ایتھیسٹ دوستوں کی، جنہیں میں کہتا ہوں کہ آپ نے اڑن تشتریوں کے بارے میں اکثر سنا ہے کہ انڈیا کی ساحل سمیت یہ بہت سی جگہ دیکھی گئی ہیں، اور انسان بھی راکٹ سے کسی سیارے پر پہنچتا ہے یا انسانی مشین جب پہنچتی ہے تو اکثر آخری حصہ اڑن تشتری کی مانند رہ جاتا ہے۔ اور آج جدید سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ کائنات لامتناہی ہے اور کسی سیارے پر انسانوں سے زیادہ ترقی یافتہ مخلوق بھی ہو سکتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اسی شے کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور براق جو کسی راکٹ کی شکل کی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ صلاحیت بھی رکھتی تھی کہ کسی کو ساتھ لے جائے، کیونکہ اگست 2020 میں ایک کامیاب تجربے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انسان بھی کسی سیارے پہ جا سکتے ہیں، اور کوئی بھی اگر بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے اور کوئی مخلوق کسی سیارے پر موجود ہے تو وہ بھی یہاں آ سکتی ہے، اور آ سکتی رہی ہے۔ بلکہ وہ مخلوق اتنی جدید تھی کہ اس نے براق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام تک پہنچایا اور آگے سے آگے جانے کے لیے دوسری مشین استعمال کی۔ تو میں اپنے ایتھیسٹ دوستوں کو کہتا ہوں کہ سائنس اتنا پیسہ اور وسائل لگا چکی ہے، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان خصوصی بن کر وہاں جا چکے ہیں، اور انسان نہیں جانتا وہاں کون رہتا ہے، اور ہمارا نبی ہمیں یہ بھی بتا چکا ہے کہ کون وہاں رہتا ہے اور وہاں کیا ہے۔ میں یہ سب اپنے احساسات بیان کر رہا تھا، اس کا مذہبی معلومات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرے احساسات کم از کم مولانا فضل الرحمان ٹائپ مولویوں سے لاکھ درجے بہتر ہیں، اور میں یوتھ کو یہ پیغام ضرور دوں گا کہ وہ عالم اور مولوی کے فرق کو ضرور سمجھیں۔ اور جن دوستوں یا جن بچوں کو یہ سہولت ہے، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جو لوگ یہاں رہتے ہیں تو بہت سی جگہ تو جاتے ہیں، وہ اسرائیل کا بھی سفر ضرور کریں، اور اس نظر سے کریں کہ یہ ہمارا قبلہ اول تھا اور بہت خوبصورت جگہ ہے۔ ناظرین، آئندہ پروگراموں میں ہمارے چینل اوورسیز پروڈکشن USA کے تیار کردہ 2 ڈرامے ضرور دیکھیے، جن کے نام ہیں مٹھاس اور فیصلہ۔ عنقریب ہم یہ پیش کریں گے اپنے چینل سے۔ ناظرین، اپنے میزبان جبار میو کو شکاگو سے اجازت دیجیے۔